जय माता दी दोस्तों। दीपावली की सभी देशवासियों को, सभी साथियों, सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन आंसर, एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर मिलेगा, जिसमें आप सभी को पीवाईक्यू और एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एन संपत? तो सभी को ही पता होगा जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म डल चुके हैं और लगभग जो फॉर्म डले हैं वो 9.5 लाख के आसपास फॉर्म डले हैं, जिसमें से 1.5 लाख फॉर्म आपके अदर स्टेट से डाले गए। अदर स्टेट में जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे अदर स्टेट आ जाते हैं, तो 1.5 लाख फॉर्म आपके अदर स्टेट से डाले गए। तो साथियों, तैयारी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को जो 1.5 लाख फॉर्म ये अदर स्टेट से डाले गए, तो 1.5 लाख फॉर्म जो अदर स्टेट से डाले गए, उन 1.5 लाख फॉर्म में ऐसा नहीं है कि वो बच्चे तैयारी करके नहीं आएंगे, वो छात्र छात्राएं तैयारी करके नहीं आएंगे, या उन्होंने टाइम पास करने के लिए सिर्फ फॉर्म डाला होगा। तो उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए, नौकरी के लिए, पोस्ट के लिए ही फॉर्म डाला होगा। तो जरूर वो लोग अच्छी तैयारी करके आएंगे, तो अच्छा कंपटीशन आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल में मिलने वाला है। तो तैयारी अपनी बेहतर करते चलिए। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को कि मानव रक्त समूह एबीयू प्रणाली में कितने प्रकार होते हैं? तो जो एबीयू प्रणाली में प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? तो 2, 3, 4 या 5? तो वो होते हैं 4 प्रकार। तो 4 प्रकार होगा इसका सही आंसर, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि 7,500 यानी 7,500 ही पोस्ट हैं और 7,500 पोस्ट के लिए 9.5 लाख फॉर्म डाल चुके हैं, जिसमें से 1.5 लाख आपके अदर स्टेट वालों ने डाले हैं। तो तैयारी आप सभी को बेहतर मिलने वाली है अपने चैनल पर। तो चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। लोकसभा में भारत की वर्तमान 2025 के अध्यक्ष कौन है? जो भारत में वर्तमान 2025 के अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, बी गोविंदाचार्य, मुकुल रोहतगी या रामनाथ कोविंद? तो जो 2025 में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जी। तो ओम बिरला होगा इसका सही आंसर। तो तैयारी बेहतर आप सभी को मिलेगी और आप सभी को बेहतरीन पेपर सेट मिलेंगे, जो कि आप सभी को बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, जिसमें आप सभी के लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो सभी एमसीक्यू जो पीवाईक्यू कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आगे के वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गूगल का स्थापन किस वर्ष में हुआ था? तो जो गूगल का स्थापन है वो 96, 98, 2000 या 2002 में। तो कौन से वर्ष में गूगल का स्थापन हुआ था? तो वो हुआ था 1998 में। तो 1998 होगा इसका राइट आंसर। आप सभी को, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया है कि आपको टफ कंपटीशन मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा पेपर सेट, बहुत ही अच्छा कंपटीशन होने वाला है। तो अपनी तैयारी जांचने के लिए प्रतिदिन आप लोग जुड़ जाया करें अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पर डे एक पेपर सेट लेकर आएंगे, जिसमें हम आप लोगों के लिए पर डे एक पेपर सेट करवाएंगे। तो पेपर सेट में आप सभी को पूरे 30 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट जरूर करिए। यदि आप लोग पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आप सभी को इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। रणनीतिक अर्थव्यवस्था सर्कुलर फ्लो मॉडल में कौन से प्रवाह शामिल होते हैं? तो रणनीतिक जो अर्थव्यवस्था होती है, सर्कुलर फ्लो मॉडल होता है, उसमें कौन से प्रवाह शामिल होते हैं? मौल व सेवा प्रवाह व मुद्रा प्रवाह, सिर्फ मौल व सेवा प्रवाह, सिर्फ मुद्रा प्रवाह, या श्रम व माल प्रवाह? तो वो होते हैं माल व सेवा प्रवाह व मुद्रा प्रवाह। तो ये होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो प्रत्येक वीडियो में आप सभी को 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन वो सभी मिलेंगे आप सभी को जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके पिछले विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको हमने आगे पेपर्स के मद्देनजर रखते हुए आप वो क्वेश्चन लिए हैं कि वो क्वेश्चन आपके आगे किसी भी शिफ्ट में, किसी भी पेपर सेट में पूछे जा सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन जरूर वॉच करिए। हिमालय आपकी किस प्रकार की स्थलाकृतिक संरचना को दर्शाता है? प्राग भौतिक पर्वत श्रृंखला, संबंधित पर्वतमाला, उदयपूर्व ज्वालामुखी पर्वत, या फिर मध्य महाद्वीपीय पर्वत? तो वो दर्शाता है संबंधित पर्वतमाला। संबंधित पर्वतमाला होगा इसका सही जवाब। 7वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 7वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? 352, 356 या 360 में? तो भारत के वो संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में भी है, 56 में भी है, 60 में भी है। तो उपरोक्त सभी होगा इसका
सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया और क्वेश्चन आंसर आप सभी को, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर हम पर डे आने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। प्रकाश का वेग निर्वात में लगभग होता है, तो जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में लगभग कितना होता है? तो वो होता है 3.0 × 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्क्सवाद लेनिनवाद का प्रमुख तत्व कौन सा है? जो मार्क्सवाद और लेनिनवाद का प्रमुख तत्व है इनमें से कौन सा है? निजी उद्योग उत्थान, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अनियंत्रित बाजार या शत्रु राष्ट्रों का सहयोग। तो वो होता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में लोकपाल एवं लोक शिकायत आयोग बिल कब पारित हुआ था? तो जो भारत में लोकपाल एवं लोक शिकायत बिल है वो कब पारित हुआ था? 2010 में, 11 में, 13 में या 14 में? तो वो पारित हुआ था 2013 में। 2013 होगा इसका सही आंसर। और साथियों, आप सभी को ये अपना वीडियो अपने सभी छात्र छात्राओं के साथ, सभी दोस्तों के साथ आपको शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पर डे एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहे हैं। तो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए, अपनी तैयारी जांचने के लिए सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उन सभी तक भी ये क्वेश्चन आंसर और वीडियो पहुंच सके, तो वो भी तैयारी अपनी अच्छी कर सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो क्वेश्चन हम आपको पहले ही करवा चुके हैं कि जब मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फेमर। फेमर जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर में वो होती है फेमर, जो कि जांग में पाई जाती है। तो ये होगा उसका सही आंसर। 12वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। 12वें क्वेश्चन की जानकारी, 12वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में पूछा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, रोहिणी 1, भूप्रेक्षा 1 या इनसेट A1? तो जो भारत का सबसे पहला उपग्रह था वो लगभग सभी को ही पता होगा, तो वो था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान 2025 के गवर्नर कौन है? तो 2025 के गवर्नर बताना है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है 2025 में? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, श्रवण हेस मुरलीधरन या दिव्या सेठ? तो इनमें से वो कौन है जो कि 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो वो है श्रवण हेस मुरलीधरन। श्रवण हेस मुरलीधरन होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी सभी को ही पता होगा कि भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 15वां क्वेश्चन, इस पेपर सेट का 15वां क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेगा कि रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? जो रूसी क्रांति है वो किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1917, 1922 या 1939 में जो रूसी क्रांति हुई थी वो हुई थी 1917 में। तो 1917 होगा इसका सही आंसर। 16वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हम आपको पर डे 30 क्वेश्चन कराएंगे। 30 क्वेश्चन आप सभी को बहुत होते हैं। यदि आप 30 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते हैं प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल पर आकर 30 क्वेश्चन पर डे लगाते हैं, तो आप सभी की तैयारी बेहतर हो जाएगी आने वाले एग्जाम से पहले पहले। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, मार्स, वीनस या बुध? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मार्स को। मार्स होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 17वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। मानव आरएनए आधारित वायरस कौन सा होता है? तो जो मानव आरएनए आधारित होता है वो वायरस कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन्फ्लुएंजा या पोलियो? तो वो होता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में महिला समानता अधिकार इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो जो भारत में महिला समानता का अधिकार है वो किस वर्ष लागू हुआ? 1976, 78, 80 या 84 में? तो वो लागू हुआ था सन 1976 में। 1976 होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी, अगले क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं आप सभी के साथ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस जंगल में पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य माना जाता है? तो वह कौन सा जंगल है जिसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य माना जाता है? सिमलू का पन्ना, जिम कॉर्बेट या रणथंभौर? तो इनमें से वह कौन सा है जिसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य माना जाता है? तो वो माना जाता है जिम कॉर्बेट को। जिम कॉर्बेट क्या था? पहला राष्ट्रीय पार्क था। क्या था यह? पहला राष्ट्रीय पार्क। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और 20वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 20वें क्वेश्चन पूछ लेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्सी राइबो न्यूक्लियरिक एसिड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? अगले क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं और 21वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु जो है वो कब होती है? 21 मार्च, 21 जून,
22 दिसंबर या 22 सितंबर को तो जो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है वो होती है 21 मार्च को। 21 मार्च होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है आप सभी से, 22वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। एक विषयभूत विकिरण मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस में प्रवर्तन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य समान होती है। यदि तरंग दैर्घ्य कम होगी तो क्या होगा? यदि तरंग दैर्घ्य कम होगी तो क्या होगा? तो होगा आवृत्ति अधिक होगी। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य यदि कम होगी तो आवृत्ति अधिक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस आयंदे के अंतर्गत आता है? 73वां संशोधन, 74वां, 75वां या 76वें संशोधन के अंतर्गत आता है। तो कौन से संशोधन के अंतर्गत आता है? तो वो आता है 73वें संशोधन के अंतर्गत। कौन से संशोधन के अंतर्गत आता है? 73वां संशोधन के अंतर्गत आता है। 24वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। किसे स्वतंत्र भारत के लाल बलिदानी का उपनाम दिया गया? स्वतंत्र भारत के लाल बलिदानी का उपनाम किसे दिया गया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या महात्मा गांधी जी को? तो वो दिया गया था भगत सिंह जी को। तो भगत सिंह होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया वित्त वर्ष 2025-26 जो वित्त वर्ष 2025-26 है में केंद्र सरकार का स्कॉर्पियो बजट प्रारूप में कौन से वर्ष तक हुआ था? तो वो हुआ था 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है? जो पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा होती है वो कितने दिनों में होती है? यानी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 364 दिन, 365.25 दिन, 366 या 365 दिन। तो वो लेता है 365.25 दिन। 365.25 दिन क्या होगा इसका सही आंसर। 27वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 27वें क्वेश्चन में पूछा गया कि वस्तुनिष्ठ तर्क लॉजिकल रीजनिंग में टेलीफोन संवाद रेल में खाली स्थान में मिलेगा। जैसे कि टेलीफोन से संवाद किया जाता है तो रेल से क्या किया जाता है? तो रेल से कि रेल में क्या मिलता है? तो रेल में मिलती है यात्री। रेल में क्या मिलते हैं? यात्री। यात्री होगा इसका सही आंसर। 28वें क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रीय जल परिषद नेशनल वाटर काउंसिल भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? 1952, 62, 72 या 82 में? तो वो बनाई गई थी सन 1952 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 29वां क्वेश्चन जो कि आप सभी से पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो वो होते हैं 3। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं, जिसमें से एक होता है C का और 2 होते हैं O के। 3 परमाणु यानी CO2 में कितने परमाणु? एक होते हैं C का और 2 होते हैं ओके। तो वो होते हैं 3 परमाणु। 3 होगा इसका सही जवाब। तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की और इस पेपर सेट के 30वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की श्रेष्ठता किस सिद्धांत पर आधारित की जाती है? न्यायिकता श्रेष्ठता, संवैधानिक श्रेष्ठता, संसदीय श्रेष्ठता या धर्मनिरपेक्ष श्रेष्ठता? तो किसके आधार पर की जाती है? तो वो की जाती है संसदीय श्रेष्ठता के आधार पर। तो ये होगा इसका सही जवाब। तो साथियों आप सभी को MP पुलिस कांस्टेबल की बेहतर तैयारी आप सभी को मिलने वाली है अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए PYQs के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे MCQs लेकर आने वाले हैं। तो तैयारी बेहतर प्राप्त करने के लिए और कंपटीशन में अपनी एक सीट फाइनल करने के लिए, अपना एक पद फाइनल करने के लिए, अपना एक पद प्राप्त करने के लिए चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप सभी को पेपर सेट और क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। तो जो 7500 वैकेंसी निकली उसमें से आपको अपना एक पद प्राप्त करना, तो एक पद के लिए अपनी बेहतर तैयारी करने में लग जाइए। पेपर से पहले आप सभी को बेहतर तैयारी मिल जाएगी, अपने चैनल पर बेहतर रिवीजन मिल जाएगी। रिवीजन और तैयारी बेहतर आप सभी को मिलेगी। तो मिलते हैं साथियों कल एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।